जीवन का कर्तव्य, भगवत तत्व, सगुण सकार तत्व, वे निर्गुण सगुण सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वास्तव में जन्म मृत्यु से सर्वथा रहित होने पर भी जब आवश्यकता समझते हैं तब अपनी दिव्य प्रकृति को लेकर सगुण सकार रूप से प्रकट होते हैं। वे परम दयालु भगवान अपने प्रेमी भक्तों का उद्धार करने, उनके इच्छानुसार उन्हें दर्शन देकर, उनके साथ लीला करके उन्हें परम आनंदित करने, अपने दर्शन आदि के द्वारा लोगों को समस्त पापों का समूल विनाश करने, अपने दिव्य गुण प्रभाव नाम रूप लीला तत्व और रहस्य का विस्तार करके उनके श्रवण मनन पठन चिंतन कीर्तन आदि के द्वारा संपूर्ण लोगों के लिए आत्मोद्धार का मार्ग खोल देने, दुष्ट दुराचारी मनुष्यों को बुरी आदत छुड़ाने और उन्हें दंड देकर अथवा मारकर पापों से मुक्त करने के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। वे वेद शास्त्रानुकूल आचरण के द्वारा धर्म का महत्व दिखलाकर अपनी अलौकिक अप्रतिम दिव्य प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा धर्म के तत्व का उपदेश देकर संपूर्ण मनुष्यों के अंतकरण में वेद शास्त्र धर्म परलोक महात्मा और अपने को श्रद्धा उत्पन्न कराकर सदाचार सद्गुण और सद्भावों से विश्वास प्रेम उत्पन्न कराकर तथा लोगों को उन्हें दृढ़ता से धारण कराकर संसार सागर से उनका उद्धार करने के लिए राम कृष्ण नरसिंह आदि स्वरूप से प्रकट होते हैं। भगवान का अवतार विग्रह दिव्य अलौकिक और अद्भुत होता है। वे परमात्मा माया के वश में होकर जन्म नहीं लेते, किंतु अपनी विद्यामयी प्रकृति को अपने वशीभूत करके योग माया से प्रकट होते। यह भगवान का प्रकट होना जीवों के जन्म की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण और दिव्य है। जगत के सभी चराचर जीव अपने गुण कर्म स्वभाव के वश में हुए प्रारब्धानुसार सुख दुख आदि भोग भोगने के लिए जन्म लेते हैं, परंतु परमात्मा किसी के भी वश में न होकर अपनी इच्छा से केवल जीवों पर अहेतुकी कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। इस प्रकार ईश्वर का प्रकट होना उनकी आनंदमय लीला है और जीवों का जन्म लेना दुखमय है। भगवान प्रकट होने में सर्वथा स्वतंत्र है और जीव जन्म लेने में सर्वथा परतंत्र है। ईश्वर के अवतरित होने में केवल उनकी अहेतुकी कृपा ही कारण है और जीवों के जन्म में उनके शुभाशुभ कर्म है। विग्रह तत्व, वे सर्वत्र परिपूर्ण सत्व स्वरूप परमात्मा ही दिव्य विग्रह रूप से प्रकट होते हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह अलौकिक अद्भुत और विलक्षण है। गीता 4:9, और वे परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति से ही प्रकट होते हैं। उनका साकार विग्रह एक देश में प्रकट दिखने पर भी वास्तव में न तो वो दूसरे देश से हट जाते हैं और न एक देश में सीमाबद्ध ही हो जाते। वे जीव की तरह शरीरधारी नहीं होते। उनके विग्रह में देही का भाव नहीं है। उनका वह विग्रह दिव्य और चिन्मय स्वरूप ही है, जिसका यथार्थ अनुभव दिव्य नेत्रों वाले भक्तों को होता है, दूसरों को नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान ने भी कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़यो जानतिम लोको माम जम्बयम्। गीता 7:25। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। जीवों के शरीर तो अनित्य पापमय रोगग्रस्त लौकिक विकारी पंचभौतिक और रज वीर्य से उत्पन्न होने वाला है, और परमात्मा का वह साकार विग्रह नित्य पाप गुण से रहित अनामय अप्राकृतिक विकार रहित विशुद्ध परम दिव्य और प्रेममय होता है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं का शरीर भी दिव्य होता है, परंतु भगवान का स्वरूप उससे भी अति दिव्य विलक्षण वाला होता है, जिसका देवता लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। गीता का 11:52।
भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण जब इस धरातल पर अवतरित हुए उस समय वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उनको अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे ये माता की प्रार्थना से बाल रूप में लीला करने लगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिवनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमानुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा उपसनहर विश्वामदो रूप मौलिकम शंख चक्र गदा प्रदाच्यम ज्येष्ठम चतुर्भुजम। श्रीमद् भागवत महापुराण। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मा शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजा वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। जब भगवान श्री राम परम धाम पधारने लगे उस समय वे अंतर्ध्यान हुए थे। मनुष्य देह की भांति उनका देह यहाँ नहीं रहा। वे इसी शरीर से वैकुंठ धाम में चले गए। पिता वचम श्रुत्वा विनिश्चितम महामति विवेश वैष्णम तेजम सशरीरम सहानुजः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। महामति भगवान ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय कर तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसे ही वचन मिलते हैं। लोकाभिरामम सवतनुम धारण धार्या मंगलम योग धारणम योग दग्धवा धामा विशतम शवकमम। श्रीमद् भागवत 11:31-6। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में प्रवेश किया। भगवान के सृष्टि के सृजन पालन संहार आदि तथा अपने अवतार लीला आदि जितने भी कर्म होते हैं वे सभी परम दिव्य उज्जवल प्रकाशमय आनंदमय विशुद्ध और अलौकिक होते हैं। भगवान के समान कर्म साधारण मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। ऋषि मुनि देवता और महात्मा भी नहीं कर सकते। जीवन मुक्त और कारक पुरुषों को भी क्रियाएं भगवान की जैसी नहीं होती। भगवान के कर्म इन सभी की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण और अद्भुत होते हैं। वैसे कर्म चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो नहीं कर सकता। कारण यह कि अन्य लोगों में शक्ति विद्या प्रभाव ऐश्वर्य आदि परिमित होते हैं और वे भी भगवान के दिए हुए तथा उस सर्वशक्ति स्रोत के अंश मात्र से ही प्रकाशित होते हैं। अतः उस सर्वेश्वर संपन्न अमित प्रभावशाली भगवान के कर्म उन सब की अपेक्षा सब प्रकार से विलक्षण दिव्य और अद्भुत होते हैं। भगवान में अज्ञता जड़ता भूल आलस्य प्रमाद असावधानी भ्रम आदि किसी भी दोष की तनिक भी संभावना न होने तथा ज्ञान चेतना सावधानी और विज्ञता आदि के स्वाभाविक की अविचल रूप से नित्य विद्वान रहने के कारण उनके कर्म अत्यंत ही उज्जवल होते हैं। इसलिए उनके लीला कर्मों का तथा गीतादि परम रहस्यमय उपदेशों का संसार में जितना ही श्रवण मनन पठन कथन कीर्तन आदि के द्वारा विस्तार किया जाता है उतना ही प्राणी मात्र के हृदय में अज्ञान अंधकार जड़ता आदि का विनाश होकर परम दिव्य प्रकाशमय ज्ञान का साम्राज्य छा जाता है। जब लोगों के हृदय में भी उनके लीला कर्म और उपदेश के श्रवण आदि से इतना प्रकाश छा जाता है तब फिर उनके स्वयं परम दिव्य प्रकाशमय होने में तो
संदेह ही क्या है। वे प्रेममय भगवान जिनके साथ जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें निष्काम प्रेम और अहेतुकी कृपा भरी रहने के कारण जिनके साथ व्यवहार किया जाता है वे प्राणी परम आह्लादित हो जाते हैं। भगवान जिस तरफ देखते हैं वह सारी दिशा प्रेम और आनंदमय बन जाती है। उनकी देखी हुई वस्तुओं में, उनकी क्रीड़ा की हुई भूमि में इतना आनंद और प्रेम भरा हुआ है कि लाखों हजारों वर्षों तक उन लोगों को परम लाभ होता रहता है। भावुक प्रेमी भक्त उन लीला स्थलियों में निवास करते हैं और जन्म मरण आदि सांसारिक दुखों से सर्वथा मुक्त होकर उस परमानंद प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो भगवान के अनुकूल होकर प्रेम रखते हुए श्रद्धा बुद्धि से उनके दर्शन आदि करते हैं, उनके आनंद लाभ में तो कहना ही क्या है। जो देश भाव से भगवान से विरोध रखकर विपरीत आचरणों में भी लगे रहते हैं, उनको भी भगवान दया परवश अपने हाथों से मार कर अपना परम दिव्य आनंदमय धाम दे देते हैं। उनकी मारने आदि क्रियाओं में भी परम कल्याण भरा रहता है, इसलिए उनकी संपूर्ण क्रिया मात्र भी आनंदमय है। जिस प्रकार माता की बालक पर अपने उसके पालन करने और ताड़ना देने में कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार गुण दोषों पर नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर भी अकृपा नहीं होती। पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान के सभी कर्म निस्वार्थ भाव से होते हैं, उनमें कहीं भी जरा भी स्वार्थ नहीं होता। केवल प्राणियों पर आचरण करुणा करने के लिए ही वे निस्वार्थ भाव से कर्मों का आचरण किया करते हैं। उनके अपने लिए कुछ भी कर्तव्य अथवा प्राप्त नहीं होता, तो भी वे लोक संग्रह के लिए, जगत के हित के लिए ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, न मे पार्थि अस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचनम नाना व्याप्तम वर्तम ते विचम कर्माणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान के कर्मों में अपना निजी कोई स्वार्थ या कामना नहीं होती। उनके कर्म निर्मल पाप रहित होते हैं। उनके उपदेश भाव और आचरणों का अनुकरण करने से पापी से भी पापी परम विशुद्ध तरन तारण बन जाता है। इसलिए भगवान के कर्म परम विशुद्ध और निर्विकार होते हैं। भगवान के कर्म अलौकिक होते हैं, जहाँ देवताओं को भी कल्पना नहीं पहुँच पाती, और जो बिल्कुल असंभव होते हैं उन कर्मों को भी वे संभव कर दिखलाते हैं। उनकी तो माया ही अघट घट घट प्रयासी है। फिर उन माया के एकमात्र अधीश्वर परमात्मा के कर्म सर्वथा अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। जैसे सर्वत्र परिपूर्ण समान अग्नि साधनों से साकार रूप में प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वह सर्वत्र अतिशत रूप से प्रतीत होने वाला निर्गुण सत्व तत्व ही अपनी अहेतुक कृपा और भक्तों को प्रेम के वश होकर दिव्य विग्रह के रूप में प्रकट हो जाता है। शेष अगले अंक में। राधे राधे।